हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। तो आज एक इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ लेकर आया है कि ड्यू एलएलबी का 2023 का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो सीयूईटी के थ्रू ही कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यानी कि एक ही एग्जाम होगा और टोटल 66 यूनिवर्सिटी अभी जो है, शायद 66 या 65 यूनिवर्सिटी है जो पीजी का सेंट्रल गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिलाकर जो एक सेंट्रलाइज वे में एक ही एग्जाम से सारे जगह एडमिशन होती है। तो 2023 में अगर ये लागू हो गया तो अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जो सीयूईटी का जो पेपर पिछले बार हुआ था उसका सिलेबस और ड्यू एलएलबी 2022 का जो एग्जाम अभी हुआ है उसका सिलेबस दोनों में लाख आसमान और जमीन का अंतर है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि सीयूईटी का अगर पेपर, अगर कोई बच्चे बीएचयू का पेपर दिए होंगे तो वो देखे होंगे कि उसमें लीगल पोर्शंस को पूरे तरीके से हटा दिया गया है। यहां तक कि नए नए सेक्शंस उसमें जुड़े गए हैं, कंप्यूटर बेसिक क्वेश्चंस भी वहां पर डाले गए थे। तो क्या 2023 के एस्पिरेंट को हमें क्या करना चाहिए, इससे क्या बेनिफिट है, इससे क्या लॉस है? एक चीज तो ये कंफर्म रहा कि जब कोई चेंजेस होते हैं तो उसको एडॉप्ट करने में समय लगता है, थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, 2-3 साल बच्चे को परेशानी होगी। बेसिकली वो बच्चे को ज्यादा परेशानी होगा जो 2022 के एग्जाम में क्लियर नहीं किए हैं और 2023 के एग्जाम भी वो देने वाले हैं, तो उनका जो 2022 में जो लीगल पोर्शन जिन्होंने अच्छे तरीके से कमांड किया होगा शायद वो बर्बाद हो जाए। लेकिन अभी तक ये भी कंफर्म नहीं हुआ है कि क्या 2023 का जो सीयूईटी के थ्रू एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा उसमें लीगल के सेक्शन पूछे जाएंगे या नहीं पूछेंगे। शायद डाल भी दिया जाए, शायद ना भी डाल दिया जाए। तो दोनों पर्सपेक्टिव पे हम लोग बात करेंगे, अगर डाला जाए तो क्या होगा, नहीं डाला जाए तो क्या किया जाएगा। अब रही बात कि क्या ड्यू का अगर इसमें एंट्री हो रहा है तो एक अलग सिनेरियो से इसमें एग्जाम कराने की कोशिश किया जाएगा। हो सके ड्यू बेस्ड पेपर को लीगल को, ड्यू बेस्ड जो एलएलबी पेपर है उसी तरह सीयूईटी को पेपर को कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है। बीएचयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, चाहे और भी जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, क्या उनके पास प्रोफेसर की कमी है, क्या उनके पास नॉलेज की कमी है? तो क्या वो जो सीयूईटी के एग्जाम जनरल बेसिस पे ड्यू एलएलबी का एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं, तो क्या ड्यू भी तो करवा सकता है? ऐसा तो नहीं है कि अगर बीएचयू करवा सकता है तो ड्यू नहीं करवा सकता है। तो ये आपको सोच के चलना होगा कि लीगल के पोर्शन शायद ही डाले, अगर डालता भी है तो हमको उसको लास्ट समय में कवर करना है। तो अभी हमें क्या पढ़ना चाहिए? और एक चीज और भी जान लो कि पेपर इस बार जुलाई में कंडक्ट करवा दिया जाएगा सीयूईटी का। तो जुलाई में अगर कंडक्ट करवा दिया जाएगा तो 7 महीना के आसपास आपके पास समय बचेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीना बचा है। ठीक है, 6 महीना, और अभी अगर दिसंबर को ले लो तो 7 महीना। तो मुश्किल से 5 महीना लेकर तुम चलो, क्योंकि तैयारी जो होगा, प्रिपरेशन जो कहीं पर भी अगर तुम करोगे तो जनवरी से पहले नहीं होने वाला है। तो हमें अभी करना क्या चाहिए ये आपको मैं बताता हूं। देखो, अगर बात करूं इस साल जो पेपर हुए थे सीयूईटी एलएलबी का, तो उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस थे। सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू बेसिस पे थे। और उसमें क्या क्या पूछा गया था, तो उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन थे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे यानी स्टैटिक जीके, कंप्यूटर बेसिक्स के क्वेश्चन थे, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस थे। क्या क्या हो गए? इंग्लिश, जीके जीएस, कंप्यूटर बेसिक्स, जनरल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे पेपर्स थे। तो पिछले बार तो जो पेपर हुआ था वो पूरे वाहियात तरीके से हुआ था। एक बच्चे को 2-2 बार एडमिट कार्ड, एक बच्चे को 2-2 बार रिजल्ट, एनटीए, बहुत मतलब अजीब तरीके से एग्जाम करवाया था क्योंकि उनकी फर्स्ट टाइम थी। इस बार वो सारे कमेटी को सेटअप कर चुके हैं, सारे चीज उनके पास एक्सपीरियंस है, आइडिया है किस तरह से एग्जाम करवाना है। तो इस बार उनसे वो ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा तो वो मैनेज करना ही पड़ेगा। तो यहां पर एक चीज देखा जा सकता है कि अभी बेनिफिट किसको है और लॉस किसको है। बेनिफिट तो उस बच्चे का है जिसको लीगल सेक्शन से डर लगता है और उनको एलएलबी ही करना है। तो ये तो बहुत बेकार की बात है कि लीगल सेक्शन से आपको अभी डर लग रहा है और आपको लॉक करना है, तो आगे जाके आपको लीगल ही मिलेगा। क्योंकि इस बार जो ड्यू का बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लीगल के कारण अपने एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो अभी से अगर आपको पढ़ना गया तो स्टैटिक जीके पढ़ना शुरू करो। अभी स्टार्टिंग है तो क्या पढ़ सकते हो, ना तुम्हारे पास सिलेबस क्लियर मेंशन किया गया है ना कुछ किया गया है। तो अभी आपको क्या करना है कि बीएचयू का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ है उसी बेसिस पे पेपर को देखो और उसी के पेपर के थ्रू तुम अपना प्रिपरेशन शुरू करो। जो भी बच्चे सोचते हैं कि मैथ्स से मेरा पल्ला छूट जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मैथ्स लो या ना लो, पूरे जिंदगी में मैथ्स तुम्हें पढ़ना है। क्या कॉमर्स वाले बच्चे और आर्ट्स वाले बच्चे कभी सोचे थे कि एसएससी का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां भी मैथ्स है। तो जो सोचता है कि मैथ से पल्ले छूट जाएगा, तो मैथ नहीं छोड़ने वाला है। मैथ से क्वेश्चन कम से कम तो 10 क्वेश्चन तो तुम्हारे देना ही चाहिए। 100 में से 10 क्वेश्चन तो देगा ही। रीजनिंग के 10 से 15 क्वेश्चन देगा ही। लीगल अगर ऐड करता है तो इलो का कम हो जाएंगे, लीगल ऐड नहीं करेगा तो मैथ और रीजनिंग से मिलाकर 25-40 के आसपास क्वेश्चन भी तुम्हें पूछा जाएगा। ये गारंटीड रहो, ये कंफर्म मैं क्लियर बता दे रहा हूं।
ठीक है, ये मेरी पर्सपेक्टिव है, मैं अपना व्यू बता रहा हूं, सुनो सबकी, लेकिन अपने मन की बात करो। अगर मेरे व्यू तुम्हें ठीक लगे तो उस तरीके से प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर देना चाहिए। जुलाई में पेपर है, 6 महीने का समय बचा हुआ है, 5 से 6 महीने, 5 ही महीना मान के चलो, 1 महीना तुम्हें मॉक वगैरह लगाने के लिए टाइम लेना पड़ेगा। और ये बेनिफिट एक तरह से और होगा कि एक एग्जाम दोगे और तुम्हारे पास सीट्स बहुत हो जाएंगे, तो थोड़ा सा कंपटीशन जो है जिस लेवल का होगा, कंपटीशन थोड़ा सा डाउन जाएगा, क्योंकि कंपटीशन तो डाउन नहीं जाने वाला, कंपटीशन तो ऊपर ही रहेगा, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनके लिए कंपटीशन थोड़ा सा इजी पड़ेगा, क्योंकि जिनका एक जगह नहीं होता है तो उनके पास बहुत सारे चांसेस है कहीं ना कहीं अदर यूनिवर्सिटी में वो एग्जाम मतलब अपने सीट्स को कंफर्म कर सकते हैं। तो अभी से क्या करो कि मैथ्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो। मैथ्स ग्रुप डी लेवल का ही पढ़ना, कोई भी ग्रुप डी लेवल के टीचर्स को उठा लो यूट्यूब पे और उनके सारे क्वेश्चंस को बना डालो, और सारे क्वेश्चंस को 4 से 5 बार बनाओ, तुम्हारा एकदम गारंटी बोल रहा हूं कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। रीजनिंग भी उसी तरह करना है, स्टैटिक, जीके, हिस्ट्री वगैरह पढ़ना शुरू कर दो। लीगल के सेक्शन जब ऐड किए जाएंगे उस समय हमें सोचना होगा, 2-3 महीने का समय मिलेगा तो उसमें हम लोग पढ़ लेंगे। लीगल को सेक्शन नहीं ऐड किया जाता है तो छोड़ देना है। पॉलिटी से क्वेश्चन रहते हैं, पॉलिटी से क्वेश्चन शायद आपसे डाले तो पॉलिटी भी पढ़ना शुरू करो। अभी लीगल वगैरह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैं गारंटी बोल रहा हूं कि बेवजह समय बर्बाद हो जाएगा। 2022 के जो एस्पिरेंट है जिनका इस बार नहीं हुआ है, आप समझो कि आपका जो लीगल सेक्शन पढ़ा हुआ बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि नॉलेज कभी बर्बाद नहीं जाता है। जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको फिर से वही चीज आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इसी तरह का सिलेबस होने वाला है, इसी तरह कोशिश रहेगी। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल से अगर पहली बार जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।